हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ग्रोथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और सिलेबस उसी के हिसाब से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल में। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस में दोनों आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना एग्ज़ाम पैटर्न। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एग्ज़ाम पैटर्न वो मैं आपको फुल डिटेल में आगे बताऊँगा। साथ में सिलेबस, जिस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न 4 स्टेज में बांटा गया है उसी टाइप से सिलेबस भी आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपको मैं आगे पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं उनके लिए बहुत ये वीडियो खास होने वाली है, जो एसएससी में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले टीयर 1 के अंदर देखते हैं क्या होता है। ये आपके जो एसएससी होती है, एसएससी आपके जो चार टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में आपके एग्जाम कराती है। तो सबसे पहले टीयर 1 होता है। टीयर 1 में आपको अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ता है। टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होता है। ये दो आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 3 जो आपका एसएससी जब एग्जाम कराती है वो आपका पेन एंड पेपर मोड, मतलब आपके उसमें आपको लिखना होता है पेन एंड पेपर, ये आपका ऑफलाइन होता है। और टीयर 4 आपका जो एग्जाम होता है वो होता है कंप्यूटर स्किल। आपकी जो कंप्यूटर स्किल है उसको चेक किया जाता है कि आपको कंप्यूटर कितना आता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका एसएससी इन पार्टों में आपको पेपर कराती है एसएससी सीजीएल का। हम अपना देखते हैं टीयर 1 का एग्जाम का पैटर्न क्या है। टीयर 1 ओनली, यहाँ पे मैंने बात की है ओनली टीयर 1 की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जो एसएससी आपका जो एग्जाम का पैटर्न होता है टीयर 1 का, वो आप कंप्यूटर बेस होता है। वो आपका इस टाइप का होता है। आपके रीजनिंग आती है, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस आती है, उसके आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 25 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स आपके 50 नंबर के, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ्स है, आपके जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो भी 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपके 50। सबके सेम मिलाकर आपके एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इंग्लिश उसके भी क्वेश्चन आपके 25 और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 50। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स होता है, आपका जो टीयर 1 होता है वो आपका होता है 200 नंबर का आपका टीयर 1 का पेपर होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और टाइम, आपको टाइम बहुत जरूर पता होना चाहिए। आपका टाइम टीयर 1 के लिए क्या मिलता है, तो टीयर 1 का जो आपको अलाउड है वो 60 मिनट है, 1 घंटा। और जो VH और OL मतलब कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए आपको 80 मिनट दी गई हैं एसएससी द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आपको इस टीयर 1 के अंदर आपका 200 नंबर का एग्जाम होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है फ्रेंड, हम इसके बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.50 की होगी, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, इसलिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.50 की होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसी के हिसाब के आपको अपना पेपर, अपना जो एग्जाम है वो करना है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है टीयर 1। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे आए हैं अपने टीयर 2 एग्जाम पैटर्न टीयर 2 पर आ गए हैं। ये भी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो आपका ऑनलाइन होने वाला है। इसके अंदर आपके 4 पेपर होते हैं। वो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 पेपर सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपका है क्वांटिटी एबिलिटीज मैथ। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 नंबर का होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है इसके अंदर। दूसरा पेपर आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके इसके 200 ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है इंग्लिश का, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तीसरा जो आपका पेपर है वो है स्टैटिक्स। ये कुछ बच्चों के लिए होता है स्टैटिक्स का पेपर में, वो आपको मैं बताने वाला हूँ किसके लिए होता है। उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 200। चौथा जो इसका पेपर होता है वो है जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। पेपर 3 और पेपर 4 जो आपका जो होता है ये आपके अलग दूसरे बच्चों के लिए होता है। या आपके जो पेपर होता है वो ASO के लिए होता है। मतलब इसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये पेपर कराए जाते हैं, ASO के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ASO के लिए पेपर कराए जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन मतलब पेपर 4 का जो वो है क्वेश्चन है वो आपके 100 नंबर के और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200। मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है।
पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4। और पेपर 2 को छोड़कर बाकी आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का एक होगा, और इंग्लिश आपका 1 का 1 ही रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, आपका जो टाइम अलाउड है ईच पेपर, प्रत्येक पेपर के लिए वो है 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर्स एक पेपर के लिए दिया जाएगा आपको। और जो वर्चुअल और हैंडीकैप हैं उनके लिए है 160 मिनट है, ठीक फ्रेंड, 2.5 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें टीयर 2 के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न है टीयर 2 का वो भी देख लेते हैं। टीयर 2 के अंदर जो इंग्लिश की है वो है 0.2511 चौथाई, 1 चौथाई आपका 0 इंग्लिश लैंग्वेज की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो दोनों सेम है, इसलिए इसका 0.25 है नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1, 3 और 4 सबसे मेन आपको बात यही ध्यान रखनी है कि पेपर 1, 3 और 4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 की है, ठीक है। ओनली इन 3 पेपर की आपको 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, और इंग्लिश की आपकी 0.25 की। तो आपको उसी के हिसाब से अपना एग्ज़ाम करना है, अपना एग्ज़ाम पैटर्न करना है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए पेपर देने जा रहे हैं एसएससी में, तो उनके लिए तो आपको बहुत पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आता कैसा है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने टीयर 3 एग्जाम पैटर्न पर। वो देखते हैं टीयर 3 का एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है। ये आपका जो एग्जाम होता है वो आपका पेन एंड पेपर की सहायता से होता है। ये आपका एग्जाम ऑफलाइन लिया जाता है। इसमें आप अपनी हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज में अपना पेपर कर सकते हैं, और जो इसमें आपको लिखना होता है वो आपको ऐसे प्रेसिस और एप्लीकेशन लिखनी होती है। और ये मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है टीयर 3 का, और इसमें आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। और जो वर्चुअल और हैंडीकैप है उनके लिए 80 मिनट का ये एग्जाम होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपना टीयर 4। टीयर 4 के अंदर आपके सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका जो होता है वो लिया जाता है। इसमें आपको 45 मिनट दिए जाते हैं इस टाइम के लिए। और जो आपका सिलेबस होता है वो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। तो आपको फ्रेंड्स इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, आपको इसमें अपनी स्किल दिखानी होती है। आप अपना नॉर्मल भी इसमें आपको कंप्यूटर आना चाहिए, तो आप अपना टीयर 4 के जो आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आपको टाइम 45 मिनट दी होती है, ठीक है फ्रेंड। आपको अपनी जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपको वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए टीयर 4 के अंदर। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने सिलेबस की तरफ, ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने सिलेबस पर। अभी तक हमने अपना एग्जाम पैटर्न देखा था टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 का। अब हम उसी हिसाब से अपना सिलेबस देखेंगे। जो आपका एग्जाम में सिलेबस आता क्या है वो आपका सिलेबस हम देखेंगे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ का सिलेबस क्या आता है टीयर 1 के अंदर। तो आपका सबसे पहले आता है रेशियो एंड प्रोपेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, एच प्रॉब्लम। जो आपका बेसिक है, आपका जो मैथ्स का बेसिक है नॉलेज जो आपका वो इस बार आने वाला है। जो भी टॉपिक वाइज है आपको ये ध्यान से पढ़ लेने हैं, और आपका एसएससी आपका क्लियर हो सकता है। आपको अगर ये ध्यान से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क, तो फ्रेंड्स आपको जो बेसिक जो अलगैब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में आने वाले हैं मैथ के, ठीक है फ्रेंड, टीयर 1। तो फ्रेंड्स अब हम अपना इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। टीयर 1 के अंदर आता क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जंबल सेंटेंस आते हैं, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट्स, पैसेज। ये आपका टीयर 1 के अंदर आने वाला है। इंग्लिश का सिलेबस है आपका पूरा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब आगे चलते हैं अपना जनरल अवेयरनेस सेक्शन पर। आपका जो जनरल अवेयरनेस के अंदर सिलेबस है जो आपका टीयर 1 के अंदर वो क्या होने वाला है। आपका सबसे पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिसी, रिसर्च। आपका जो करंट अफेयर, सबसे मेन आपका करंट अफेयर आपका 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का आने वाला है, ठीक है फ्रेंड। एसएससी के अंदर टीयर 1 के अंदर इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपका जनरल अवेयर्स का सिलेबस है। आगे देखते हैं रीजनिंग। सबसे मेन आपका रीजनिंग के अंदर आपका सिलेबस जो है वो आपके ये सारे टॉपिक आने वाले हैं टीयर 1 के अंदर। ये आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस है जो आपका टीयर 1 के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वेरिएबल, कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लॉक, कैलेंडर, ये आपका सारा रीजनिंग सिलेबस है आपका पूरा आने वाला है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, तो ये आपका पूरा रीजनिंग सिलेबस है आपका टीयर 1 के एग्जाम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की। उसमें जो आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न तो हमारा हो गया। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। टीयर 2 के अंदर जो आपका हमारा एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो आपका होता क्या है, वो आपका ये सिलेबस होता है टीयर 2 के अंदर।
आपका जो मैथ का जो सिलेबस था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो आपका वही होने वाला है जो आपका पहले था। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी वही होने वाली है। इसमें जो 2 हैं वो आपका स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़ है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है। जो आपका आने वाले जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है। इसके डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है, डायग्रामेटिक है, मूवीज रिलेशनशिप्स है, सिक्वेंसेस एंड जनरल स्टडी है। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स आने वाली हैं। मार्केटिंग, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, मनी, बैंकिंग, या आपका जो है जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर जो सिलेबस है आपका, ये वो टॉपिक है जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में टीयर 2 के। ठीक है फ्रेंड, टीयर 2 का एग्जाम का सिलेबस पूरा होता हुआ अब आगे हम देखते हैं टीयर 3 का एग्जाम। ना देखते हैं टीयर 3 का सिलेबस। एग्जाम पैटर्न हम अपना देख चुके हैं। एग्जाम पैटर्न आपका पेन एंड पेपर मोड था, वो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन था। अब इसका हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में आपका आखिर इसमें आने क्या क्या आने वाला है। तो आपका टीयर 3 का जो सिलेबस है वो आपका ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, तो आपको लिखना ही होगा। तो जाहिर सी बात है आपको अपना लिखना क्या है, आपको जो लिखना है इसमें एप्लीकेशन है, लेटर है, एससी है, पैसेज है, प्रीसिस है, ये आपको इसमें लिखना है। और आपके जो टॉपिक होने वाले हैं वो आपके ये टॉपिक होने वाले हैं: डिमोनेटाइजेशन, वुमेन इंप्रूवमेंट, टेररिज्म, राइट ऑफ रिलेटिव फ्रीडम, इंडिया, कंट्री ऑफ इंडिया, ETC। ठीक है फ्रेंड, ये आपके जो टॉपिक है ये आने वाले हैं, बेसिक है। आपके जो आने वाले जो इशूज हैं हाल ही में होते हैं वो आपके टीयर 3 के एग्जाम में सिलेबस में आने वाला है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टीयर 4 का सिलेबस। टीयर 4 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसका जो टीयर 4 का सिलेबस है वो क्या है। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा पहले, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट उन बच्चों को देना पड़ेगा जो टैक्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं SSC में। और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो CSS ओनली, वो बच्चे इस। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक अपना एग्जाम पैटर्न SSC में आने वाला जो एग्जाम पैटर्न है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 वो हमने सारा देख चुका है। पूरा एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया है, वही आपका एग्जाम पैटर्न, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन नंबर सब आने वाले हैं। और आपका इसी हिसाब से मैंने आपको सिलेबस बताया जो आपका SSC में आने वाला है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।